तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी 10th क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे बिहार कृषि एवं वन संसाधन। है तो 10th क्लास में, लेकिन ये 10th 11th हो 12 हो, कोई भी कंपटीशन हो, किसी डिफेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हो या समझो कि कोई भी एग्ज़ाम जैसे बिहार प्रोविंशियल सर्विसेज वगैरह का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो तुम्हें ये मिलेगा। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग बिहार के बारे में। कहता है कि नाम है बिहार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बिहार पढ़ेंगे बच्चे। ओके। कहता है कि स्थापना इसका हुआ था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1912। फिर से मैं बता दूं कि बिहार की स्थापना कब हुआ था बच्चे? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। याद रखेंगे, जिस बिहार की हम बात करते हैं बच्चे, वो बिहार कई रूपों में अलग है। सबसे पहली बात जानेंगे कि पहली अंग्रेज़ों के ज़माने में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम सब एक था। और समझो कि 1905 ईस्वी में, याद है, बंगाल विभाजन, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा को एक में कर दिया गया था और असम को अलग कर दिया गया था। इसी तरीके से 1 अप्रैल 1912 को स्थापना किया गया है अलग बिहार राज्य के रूप में। क्लियर है? और हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। क्लियर है बच्चे? याद रखेंगे प्रथम विभाजन जो पहली बार, उसके बाद से समझ लेंगे हम लोग कि 1936 ईस्वी में। याद रखेंगे प्रथम विभाजन। फिर उसको मैंने समझ लो कि बिहार से मैंने उड़ीसा को अलग किया गया कब? 1936 ईस्वी को। और बिहार से समझ लो द्वितीय विभाजन फिर कर दिया गया, इसको कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और झारखंड को अलग कर दिया गया। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? फिर से मैं पूछूंगा कि बिहार से उड़ीसा को अलग कब किया गया? 1936 ईस्वी। फिर मैं कहूँगा कि बिहार से झारखंड को अलग कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो पटना है इसकी राजधानी। इसकी स्थापना 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? प्राचीन काल के अगर पटना की हम बात करेंगे तो उसे पाटलिपुत्र की अगर बात करें हम, तो नीचे लिखा हुआ कि पाटलिपुत्र पटना जो प्राचीन नाम है, उसका स्थापना किया था उदयन ने, जो हर्यंक वंश का शासक था। और इस तरीके से जो पटना आज के डेट में, जो पटना राजधानी के रूप में अगर कहा जाए, तो राजधानी के रूप में पटना का स्थापना किया था शेर शाह सूरी ने। लेकिन अगर जिस पटना या पाटलिपुत्र की बातें हम करते हैं, एक राज्य के रूप में उस समय उसको माना जाता था, तो उसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? उदयन। किस वंश का था वो? हर्यंक वंश का। इस तरीके से अब आगे हम पढ़ेंगे कि राज्य की सीमा से लगे हुए राज्य, माने बिहार राज्य से कौन कौन से स्टेट आसपास में लगे हुए हैं, इसको हम देखेंगे। तो इसमें आता है यूपी, उत्तर में है समझ लो कि नेपाल, तो वो देश है। तो इस तरीके से यूपी एक राज्य हो गया बच्चे, जो पश्चिम में है। झारखंड बिहार के दक्षिण में है। और पश्चिम बंगाल बिहार के पूरब में है। उत्तर में, बिहार के उत्तर में कोई राज्य नहीं है, बल्कि एक अलग देश ही है। इसलिए कहते हैं राज्य की सीमा से लगने वाला देश कौन सा है? नेपाल। और नेपाल कहाँ पे है? उत्तर में स्थित है। इस तरीके से अगर हम बिहार की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम की तरफ, इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर। क्लियर है? और इसकी चौड़ाई माने उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ, माने नेपाल से सटे हुए लेकर और झारखंड के पास तक, यहाँ तक चौड़ाई इसकी हो जाएगी कहाँ? उत्तर से दक्षिण 362 किलोमीटर। तो इसकी माने पूरब से पश्चिम हो गया 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 362 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो समुद्र तल से कितना ऊंचा है ये? 173 फीट, जिसे हम 53 मीटर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि बिहार औसतन समुद्र से कितना ऊंचा है, तो लिखें 173 फीट या 53 मीटर। सर्वाधिक तापमान की बात करें कि बिहार में सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ होता है, गर्मी कहाँ पड़ती थी, क्या बोलेंगे? गया। पूरे बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है बच्चे। फिर कहते हैं कि सर्वाधिक वन, पूरे बिहार में सबसे अधिक वन किन किन जिलों में है? तो लिखेंगे हम सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो लिखेंगे रोहतास। और न्यूनतम बड़ाऊ की मात्रा से लिखेंगे सबसे कम वन बिहार में कहाँ पे है? पूर्णिया में।
इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चे। बिहार का कोई भी प्रोविंशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हो, बिहार पुलिस से लेकर और ये सब, इसमें तुम्हें काम आएगा। और प्रमुख खाद्यान्न, बिहार में सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न माने खाने वाले अनाज कौन कौन से हैं? हाँ, धान हम लोग खाते हैं, माने चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं और मक्का खाते हैं और जौ, ये मुख्य फसल है जो हम लोग खाते हैं बच्चे। अब प्रमुख नकदी फसल, बिहार का प्रमुख नकदी फसल में आ जाएगा गन्ना, तंबाकू, आलू और पटसन। इस तरीके से पटसन माने हाँ पटुआ, अब पटुआ मतलब जूट, इसका हम लोग माने समझ लो ये नकदी फसल यहाँ उपजाते हैं हम लोग। औसत वर्षा की बात करें तो बिहार में औसतन वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर, माने हर साल इतनी वर्षा करीब करीब हो जाती है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चा? हाँ, 94,163 वर्ग किलोमीटर। डबल स्टार में लगाया हूँ, बार बार पूछता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। जैसे भारत का क्षेत्रफल पूछता है उसी तरीके से बिहार का क्षेत्रफल। अब विधायिका की बात करेंगे कि विधायिका इसमें द्विसदनीय है। बिहार एक ऐसा राज्य है बच्चे जहाँ द्विसदनीय माने 2 सदन यहाँ पे होते हैं। एक है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। याद करो, पॉलिटिकल साइंस में हमने बताया था, ठीक है ना जी। तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। विधानसभा के सदस्यों को हम एमएलए कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का पूरा नाम होता है। सामान्य तौर पे अपनी भाषा में हम उनको विधायक बोलते हैं। एमएलए को क्या बोला जाता है? विधायक। और एमएलए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, माने विधानसभा के सदस्य। और दूसरा विधान परिषद के सदस्य 75 है, इसे एमएलसी कहते हैं। इसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलेंगे? काउंसिल बोलेंगे। तो इस तरीके से एमएलसी का पूरा नाम क्या होगा, एमएलए का पूरा नाम क्या होगा, पूछूंगा तो बता दोगे तुम लोग? बिहार में एमएलए की कुल संख्या कितनी है? और बिहार में एमएलसी की कुल संख्या कितनी है? प्रायः ये नियम है कि जितने एमएलए होते हैं, अगर वहाँ विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या करीब 1/3 होती है। लगभग कितना? 1/3। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। लोकसभा सदस्य, हमारे बिहार से जो लोकसभा के सदस्य चुनकर केंद्र में जाते हैं, लोकसभा के सदस्य वो कितने हैं? 40 हैं। और राज्यसभा के कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? याद करो, मैंने पॉलिटिकल साइंस में तुम्हें पढ़ाया था बच्चे कि लोकसभा के सदस्य को हम एमपी कहते हैं। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हर जिला में समझ लो करीब करीब एमपी होते हैं, याद रखेंगे हम लोग। और जिले के बाद किसी किसी जिला में 2-2 भी एमपी हो जाते हैं, ठीक है ना, 3-3 एमपी होते हैं। तो इस तरीके से समझ लो कि लोकसभा के सदस्य माने कितने एमपी चुनकर जाते हैं? 40। और राज्यसभा के कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? 16। कुल जिले की बात करें तो बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। और प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल। और अनुमंडल कितने हैं? 104। तो हम बिहार की, मैं कल पूछूंगा बच्चे, बिहार में जिला कितना? 38। प्रमंडल कितना? अनुमंडल कितना? हम लोग गोपालगंज, सिवान, छपरा ये किस प्रमंडल में आते हैं? सारण प्रमंडल में। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम कौन से प्रमंडल में आते हो बच्चे, तो चूँकि गोपालगंज के रहने वाले इसलिए क्या बोलोगे? सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में कुल कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले। माने इस 9 प्रमंडल के अंतर्गत ही 38 जिला को हम लोग रख दिए हैं। क्लियर है बॉयज? अब आगे कहते हैं उच्च न्यायालय। बिहार में जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ पे है? पटना। अब पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था बच्चों? याद करो, 1916 ईस्वी में, जब बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में लखनऊ सम्मेलन हुआ था, याद है ना। और उसी साल समझ लो कि बिहार के पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। अब कहते हैं प्रथम विश्वविद्यालय, पूरे बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1917 ईस्वी में। तो हम लोग भूलेंगे नहीं, 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। याद रखोगे बॉयज़? अब कहता है कि सबसे बड़ा जिला, फिर से पेज पे ध्यान दो, किसी की कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं होनी चाहिए।
और कि प्रथम विश्वविद्यालय तो पटना विश्वविद्यालय हो गया। बिहार का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण को ही हम बेतिया के नाम से जानते हैं बच्चे, याद है ना। और सबसे छोटा जिला अगर कहा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा हैगा? शिवहर हो जाएगा वो। तो इस तरीके से अब हम थोड़ा सा भारत की बात अगर करें कि भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा, माने भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार का क्षेत्रफल है? तो लिखेंगे 2.86, माने 2.86%। अच्छा, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान। उसी पे उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा करते करते 13वें स्थान पे है हमारा बिहार। तो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में है? 2.86। और कौन से स्थान पे बिहार का क्षेत्रफल है? 13वां। फिर आगे पढ़ते कुल जनसंख्या की बात करते हैं बच्चे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। तो चूँकि अभी 21-22 चल रहा है तो अभी इसकी जनसंख्या बढ़ गई होगी, समझ में आ रहा है ना जी। तो इस तरीके से वो डाटा चेंज होगा, लेकिन बाकी डाटा सेम रखेंगे हम लोग। आगे कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है? पटना। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है बच्चे, और पटना जिला में सबसे अधिक जनसंख्या। नेक्स्ट कहता है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, माने 10 साल में सबसे अधिक वृद्धि अगर हुआ है बिहार के किसी जिले में तो कहाँ पे हुई है बच्चे? मधेपुरा। मधेपुरा की जनसंख्या 30.65% बढ़ गई है। आ रहा समझ में ना। आगे कहते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? हम लोग धन्य है बच्चे कि हम लोग गोपालगंज के हैं। विगत 10 वर्षों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हम ही लोग की हैं पूरे बिहार में। आ रहा समझ में ना। तो कितना प्रतिशत मात्र किए हम लोग? 18.83%। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व। याद रखो जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है? हाँ, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर घनत्व है तो कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में जनसंख्या घनत्व। आ रहा समझ में ना। जनसंख्या की बात करेंगे तब हम लिखेंगे भले दूसरे को, उत्तर प्रदेश को, ठीक है ना। लेकिन जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे तो वह घनत्व कहाँ होगा सबसे ज़्यादा? माने बिहार के 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े जगह पे माने समझो कितने लोग रहते हैं? 1106 व्यक्ति। याद करो मैंने बताया था भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? नहीं, ये तो बिहार का है 300। हाँ, तो माने 300 समथिंग के बारे में हमने बताया था कि 382, 83 या 42 के आसपास में वो करीब जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं बात करेंगे हम यहाँ बिहार की तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 1106। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। 1882 व्यक्ति वहाँ रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। याद रख लेना बच्चे, शिवहर याद रखेंगे। बिहार का सबसे छोटा जिला लेकिन जनसंख्या सबसे अधिक घनत्व वहीं पे है। अगला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है बिहार का? कैमूर। कितने लोग रहते हैं? हाँ, मात्र 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लिंगानुपात की बात करेंगे बच्चे तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 व्यक्ति प्रति 1000, माने 1000 पुरुषों पर बिहार में महिलाओं की संख्या कितनी है? मात्र 918। तो जाहिर सी बात है बच्चे बाकी लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। 918 के बाद से बाकी कितने लोग बच गए? 72 आदमी बच गए ना। तो 72 आदमियों की शादी नहीं हो पाएगी बच्चे। 72 क्या, उसमें समझ लो कि 82 हो जाएगा, है ना। 1000 लोगों में से 82 आदमी की शादी नहीं हो पाती है बच्चे। ये दुखद है, इसलिए स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। आगे कहते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? गोपालगंज। तुम लोग धन्य हो बच्चे कि गोपालगंज के हो और यहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से क्या है? अधिक है। 1000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी हैं यहाँ पर? 1015 हैं, याद रखेंगे।
अच्छा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। सबसे दुखद स्थिति मुंगेर की है बच्चे। वहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? मात्र 876 है, जो काफ़ी दुखद है, याद रखेंगे हम लोग। साक्षरता की बात करेंगे तो बिहार की साक्षरता कितनी है? 61.8% बच्चे, जो देश में सबसे न्यूनतम है। तो याद रखेंगे हम लोग। पुरुष साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता बिहार में कितनी है? हाँ, 71.2%। और महिला साक्षरता कितनी है? 51.5%। मैंने महिलाएं बहुत कम, आधी महिलाएं पढ़ रही है, लगभग आधी महिलाएं नहीं पढ़ रही थी। इसको देखेंगे। अच्छा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार का कौन सा है? रोहतास जिला। कितना प्रतिशत साक्षरता है वहाँ? हाँ, 73.37%। फिर पढ़ेंगे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। न्यूनतम में बड़ाऊ की मात्रा से लिखेंगे। पूर्णिया की साक्षरता कितनी है? 51.08%। इसीलिए वहाँ गरीबी भी ज़्यादा दिखाई देती है बच्चे। जहाँ शिक्षा कम वहाँ गरीबी ज़्यादा। बिहार में शिक्षा कम, इसलिए गरीबी ज़्यादा। पूरे बिहार में अगर कहा जाए पूर्णिया में शिक्षा कम, तो वहाँ भी गरीबी क्या है? ज़्यादा दिखती है बच्चे। अब बात करेंगे राजकीय पशु की। तो बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया। अब बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। राजकीय फूल कौन सा है? कचनार। कचनार बिहार का राजकीय फूल कौन सा होगा? कचनार। भारत का राजकीय फूल हो जाएगा कमल, लेकिन बिहार का कौन सा होगा? कचनार। कचनार समझो कि देखना, एक फूल में कई सारे एकदम फूल जो फुलाते हैं उसे हम कचनार बोलेंगे। अच्छा, तेल शोधक कारखाना की बात करेंगे तो बिहार में एक तेल शोधक कारखाना भी है जो तेल का शोधन करता है। वो कौन सा है? बरौनी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चा? अच्छा, एक क्वेश्चन, वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी चंपारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये बार बार पूछता है कि वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। अच्छा, अनुपम झील कहाँ पे है बच्चे? कैमूर में। बिहार में भी कई झील ऐसे याद रख लेना कि अनुपम झील कहाँ है? कैमूर। और कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय। ये तीनों ऐसे हैं ना कि वाल्मीकि अभयारण्य, अनुपम झील और कांवर झील, ये बार बार पूछ देता है। अब कहता है प्रमुख अधात्विक खनिज कौन सा है? पाइराइट। बिहार का प्रमुख अधात्विक माने धातु नहीं है, वो क्या है? पाइराइट। देश का 94% भंडार पाइराइट का कहाँ मिलता है? बिहार में। सोना उत्पादन की बात करेंगे तो बिहार में सोना का उत्पादन कहाँ होता है? जमुई एवं गया में होता है बच्चे। अच्छा, राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? बिहार एक ऐसा राज्य है बच्चा, जो कोई भी सरकारी नौकरी होगा, बीपीएससी से लेकर कोई भी एग्जाम, तो उसमें 35% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है कि उसमें 100 में से 35 महिलाएं ही होगी। तो काफ़ी बेहतर है महिलाओं के दृष्टिकोण से ये। अब बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बेतिया। अब सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? कटिहार। 20 जनवरी 2016 से कटिहार बना है, ठीक है ना जी, माने कटिहार का ये हिस्सा है। अच्छा, आगे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया। बिहार का पश्चिमी जिला कौन? भभुआ। इस तरीके से पार्ट 1 में हम इतना पढ़े, बिहार पार्ट 1। बिहार पार्ट 2 हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चे। तो क्या इतना तैयार करके आ जाते हो तुम लोग? तो कल मैं पूछूंगा तुमसे, इतना तैयार करो।